Good morning, students. I hope you all are fine there. Today we are going to start the syllabus for term 1, in which we have chapter number 2, working with Windows 7. In this chapter we are going to learn about Microsoft Windows 7, which is an operating system, and in this chapter we will read about Windows Explorer, what are libraries, how to save a file, how to open a file, and so on. So let's start with the chapter. Okay, you have already learned about operating system. Operating system is a software that controls all the operations of the computer. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर तभी काम करेंगे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा, और हार्डवेयर भी तभी काम करेंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है. ठीक है. नाउ you have seen the desktop whenever the computer switches on. जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आप सबसे पहले जो स्क्रीन देखते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, उसको डेस्कटॉप कहा जाता है. और उस डेस्कटॉप पे छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं जिनको आइकन्स कहा जाता है. और बहुत सारे फीचर्स हैं विंडोज़ 7 के, जैसे कि लाइब्रेरीज़. अब लाइब्रेरीज़ क्या होती है? लाइब्रेरी आपको वैसे पता है ना, लाइब्रेरी क्या होती है? जहाँ पे आपको अरेंज्ड बुक्स मिलती हैं. हिंदी का सेक्शन अलग होता है, इंग्लिश का सेक्शन अलग होता है, साइंस का सेक्शन अलग होता है, और आपको जिसके रिलेटेड बुक चाहिए होती है आप उस सेक्शन में जाके अपनी बुक ले सकते हैं. इट इज़ अ सिंपल लाइब्रेरी. नाउ व्हाट इज़ लाइब्रेरीज इन कंप्यूटर्स? Libraries are collections where your music, video and pictures are stored and they can be easily accessed through the desktop search function. Libraries वो स्पेस है कंप्यूटर में जहाँ पे आपकी म्यूज़िक फाइल्स, वीडियो फाइल्स और पिक्चर वाली फाइल्स जो हैं वो स्टोर्ड रहती हैं, और जहाँ से आप उनको ईज़िली असेस कर सकते हो, यानी कि देख सकते हो. Libraries do not replace your folders, they simply हाउस देम इन ए सिंगल कलेक्शन. लाइब्रेरीज़ आपके फ़ोल्डर्स को रिप्लेस नहीं करती हैं, बल्कि उनको कलेक्ट करके रखती है एक सिंगल हाउस में, सिंगल जगह पे. व्हेन फाइल्स आर प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी देयर प्रॉपर्टीज़ आर इंडेक्स्ड बाय द सर्च फंक्शन. जब आपकी फाइल्स जो हैं वो लाइब्रेरी में प्लेस की जाती हैं, यानी कि वहाँ पे रखी जाती हैं, उस टाइम पे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंडेक्स्ड होती हैं या सीरियल में होती हैं सर्च फंक्शन को यूज़ करके. द इंडेक्सिंग मेक्स द प्रोसेस ऑफ असेसिंग फाइल्स क्विक एंड ईजी. और जब इंडेक्सिंग हो जाती है, यानी कि उनको एक इंडेक्स दे दिया जाता है, एक उनको सीक्वेंस दे दिया जाता है, तो उससे उस फाइल को हम जल्दी असेस कर सकते हैं और इजीली असेस कर सकते हैं. असेस करना होता है मतलब उसको वापस खोल के देख सकते हैं. इन विंडोज 7 वी हैव 4 फोल्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट विच आर प्रेजेंट इन लाइब्रेरी. विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास 4 बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स हैं. बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? जो खुद से हैं, हमने नहीं क्रिएट किए हुए, ऑलरेडी कंप्यूटर्स में अवेलेबल हैं. और कंप्यूटर में जो विंडोज 7 रहता है उसकी लाइब्रेरी में 4 जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स होते हैं. वो कौन कौन से हैं? डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूज़िक, वीडियोज़. एंड डॉक्यूमेंट्स में क्या रहते हैं? जो आपके टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स में स्टोर होते हैं जाके. जिनमें इमेजेस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, वो पिक्चर्स फोल्डर में जाके स्टोर हो जाते हैं. जो म्यूज़िक फाइल्स होती हैं वो खुद ब खुद म्यूज़िक में जाके स्टोर होती हैं. और जो वीडियो फाइल्स होती हैं उनको हम वो खुद ब खुद वीडियोज़ में जाके सेव हो जाती हैं. We can navigate from desktop to the libraries through Windows Explorer. और अगर हमें वापस से जो सेव की हुई हो गई हुई फाइल्स हैं जो हमने की हैं उनको वापस से ओपन करना है, तो सिंपली हम उसको डेस्कटॉप पे नेविगेट कर सकते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर पे जाके. नाउ हाउ टू गो टू द विंडोज़ एक्सप्लोरर? कम टू द नेक्स्ट पेज. Windows Explorer is a program that helps in navigating from one location to another to view and manage files and folders present in various drives and folders. अब Windows Explorer क्या है? ये एक प्रोग्राम है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम नेविगेट कर सकते हैं. नेविगेट हो गया ढूंढना.
एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में अपनी फाइल्स और फोल्डर्स जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको ढूंढ सकते हैं, ठीक है, इन वेरियस ड्राइव्स एंड फोल्डर्स। जो हमारे कंप्यूटर की जो मेन कह सकते हैं या जो मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें कि सारी फाइल्स हमारी जाके स्टोर होती है, जो कि हार्ड डिस्क होती है, वो डिवाइडेड होती है ड्राइव्स में। उसको ड्राइव्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, ई ड्राइव होती है। तो वो पोर्शंस बना दिए जाते हैं, उस ड्राइव के सेक्टर्स बना दिए जाते हैं, जहाँ पे हम अपनी फाइल्स को फिर सेव कर सकते हैं या फोल्डर्स को सेव कर सकते हैं। नाउ टू नेविगेट और ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब आपको पता होने चाहिए स्टेप्स जो जिससे कि हम विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 1 इज़ क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स एंड देन एसेसरीज़। एंड एसेसरीज़ में विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑप्शन होता है, एज यू कैन सी हियर। तो आप यहाँ से उस पर क्लिक करेंगे तो विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है इस चीज़ को करने के लिए। सिंपली क्या करेंगे, क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन प्रेजेंट इन द टास्क बार टू ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर। यहाँ पे एक फ़ोल्डर ऑप्शन रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये फ़ोल्डर ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। नाउ विंडोज़ एक्सप्लोरर, अ विंडो Explorer window contains various navigation tools and buttons, but it is majorly divided into two parts. विंडो एक्सप्लोरर जो विंडो होती है विंडोज़ एक्सप्लोरर की, उसमें बहुत से नेविगेशन टूल्स होते हैं, यानी कि बहुत से सर्चिंग टूल्स होते हैं, लेकिन उसको मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। व्हाट इज़ इट? The left pane displays drives and folders and the right pane displays the files or folders in the current folder or drive. दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि लेफ़्ट और राइट। जो लेफ़्ट साइड होती है उस विंडो की, उसमें ड्राइव्स और फोल्डर्स होते हैं, और जो राइट साइड होती है उसमें फाइल्स और फोल्डर जो उन ड्राइव्स में सेव्ड होते हैं या उन फोल्डर्स में सेव्ड होते हैं, वो वहाँ पे राइट साइड पे रखे गए होते हैं ना। कम टू नेक्स्ट पेज। Okay, on this page you can see there are different libraries, document, music, pictures, videos. Okay, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, let's see the table given below to explore interface of Windows Explorer. सबसे पहले नेविगेशन बटन, ठीक है, यहाँ पे आपको नंबरिंग दी गई है सब में आपके पास, या नंबरिंग आप देख सकते हैं। नेविगेशन बटन कहाँ है, टूल बार कहाँ पे है। तो फर्स्ट इज़ नेविगेशन बटन। दीज बटन्स आर यूज टू नेविगेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, या ये यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये एरो बटन दिख रहे हैं आपको, ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड विंडो को लेके जाते हैं। तो आप इस तरह से एक लोकेशन से दूसरी जगह दूसरी लोकेशन पे नेविगेट कर सकते हैं। सेकंड इज़ टूल बार, और टूल बार कहाँ पे है, दिस इज़ टूल बार, ओके। सेकंड ये टूल बार है, यहाँ पे टूल्स रखे गए होते हैं जिनको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी पेन को या लाइब्रेरी जो विंडो है उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प्स शॉर्टकट टू अपीयर इन द टूल बार डिपेंडिंग ऑन आइटम्स टाइप्ड इन द लाइब्रेरी पेन। जो लाइब्रेरी पेन में आप आइटम्स देखते हैं उनके रिलेटेड शॉर्टकट्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप उसको असेस कर सकते हैं। थर्ड इज़ एड्रेस बार, दिस इज़ एड्रेस बार। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी एड्रेस बार में भी जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं या नेविगेट कर रहे हैं, आप उसका पाथ लिख के उसको ढूंढ सकते हैं। दिस लिंक इज़ यूज टू सी द एड्रेस और पाथ ऑफ द करंट फोल्डर। जो भी आप करंट फोल्डर चूज़ करते हैं उसका जो पाथ होता है वो आपको एड्रेस बार पे शो हो जाता है। देन कम्स द फोर्थ नंबर, नेविगेशन पेन। वेयर इज़ द नेविगेशन पेन नाउ? On the fourth number there is a navigation pane and this is a navigation pane, जहाँ पे आपको दिख रहा है ये फोल्डर्स हैं और ये ड्राइव्स हैं, ठीक है। ये ड्राइव्स हैं और ये फोल्डर्स हैं जिनके अंदर जब हम इन पे क्लिक करते हैं तो जो फाइल्स और फोल्डर्स इनके अंदर होते हैं वो आपको इस साइड पे राइट साइड पे ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ यूज टू असेस फोल्डर्स इन द ट्रेडिशनल वे यूजिंग टायर्ड स्टैक्स ऑफ कंटेंट
बेसिकली वही बात होगी यहाँ पे। नेविगेशन पेन जो होता है, जब ये एक ट्रेडिशनल वे है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फ़ोल्डर्स को असेस कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे पूरा स्टैक लग जाएगा, स्टैक मतलब पूरी लिस्ट आ जाएगी, जो जिस पे आप जिस ड्राइव पे क्लिक करेंगे उसके अंदर जो जो मटेरियल है वो यहाँ पे स्टैक हो जाएगी, आपको शो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फिफ्थ इज़ लाइब्रेरी पेन। नाउ वेयर इज़ द लाइब्रेरी पेन? दिस इज़ द लाइब्रेरी पेन। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी आपकी लाइब्रेरीज़ में है वो आपको यहाँ पे असेस होता है। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग आइटम्स इन लाइब्रेरी, और ये हेल्प करता है कि आप जो भी आइटम्स हैं, जो भी फाइल्स हैं, जो भी फोल्डर्स हैं जो आप सेव करना चाहते हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। देन इज सर्च बार। नाउ वेयर इज़ द सर्च बार? हियर इज़ अ सर्च बार। यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइल्स समझ लो आपके फ़ोल्डर्स में या ड्राइव्स में यहाँ पे शो हो रही हैं, बट आपको आपकी वाली फ़ाइल फॉर एग्जांपल जो भी आपको चाहिए वो नहीं दिख रही, तो आप उसका सिंपली नेम जो है वो इस सर्च वाली प्लेस पे उसको टाइप कर सकते हैं एंड क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल और फोल्डर उस नाम से होंगे वो आपको यहाँ पे नेविगेशन पेन में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ द व्यू बटन। Now where is the view button? And view button is number 7. Here is the view button. अब व्यू बटन क्या करता है? व्यू बटन हेल्प करता है कि आप अपनी फाइल्स की सेटिंग्स कैसी रखना चाहते हैं या फाइल्स को कैसे अरेंज करना चाहते हैं। व्यू में आपके पास लार्ज आइकन्स होते हैं, मीडियम आइकन्स होते हैं, स्मॉल आइकन्स होते हैं। अगर हम स्मॉल आइकन्स चूज़ करते हैं तो जो फाइल्स की ये जो आइकन्स दिख रहे हैं आपको, इस तरह के फाइल्स के आइकन्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, मीडियम में मीडियम साइज होते हैं, और अगर आपको बड़े बड़े आइकन्स में देखना है तो यू विल चूज़ लार्ज आइकन्स, तो उनके आइकन्स बड़े बड़े हो जाएंगे, आपको क्लियरली सब कुछ नजर आएगा। एंड देन 8th वन इज़ शो प्रीव्यू पेन बटन। शो प्रीव्यू पेन बटन इज़ द 8th नंबर एंड हेयर इज़ इट। और ये क्या करता है? दिस पेन डिस्प्लेज प्रीव्यू ऑफ द आइटम सिलेक्टेड। जो आपने आइटम सिलेक्ट करी है उसका प्रीव्यू, यानी कि उसका कि वो कैसी दिखेगी उसका प्रीव्यू शो करता है। एंड 9th इज़ गेट हेल्प। वेयर इज़ इट? दिस इज़ हेयर गेट हेल्प। ये क्या करता है? दिस हेल्प अस टू सॉल्व एनी क्वेरी रिलेटेड टू विंडोज़ एक्सप्लोरर। ये विंडोज़ एक्सप्लोरर के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो जो हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या है इसमें, कौन सा ऑप्शन कैसे यूज़ होगा, तो हम यहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हैं। एंड द 10th वन इज़ डिटेल्स पेन एंड डिटेल्स पेन इज़ हेयर। जो भी आपका यहाँ पे ओपन होगा उसकी सारी डिटेल यहाँ शो होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है? 4 आइटम्स। एज यू कैन सी कि यहाँ पे 4 आइटम्स ओपन हैं, तो जितनी आइटम्स यहाँ पे ओपन होंगी उसकी डिटेल आपको यहाँ शो होती है। सो इट इज़ नोन एज डिटेल्स पेन। ओके, नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 15 एंड दिस विल बी योर होमवर्क। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ओके, as we have done it, so you can do it yourself. Now file and folder. File and folder, in this section we will read about what are files and what are folders. Folders in computer systems are used to store information in the form of documents, programs, applications, libraries and various files. Folders you can say पैकेट्स की तरह होते हैं जिनके अंदर हम फाइल्स, प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, लाइब्रेरीज इनको स्टोर करके रख सकते हैं। फोल्डर्स डू नॉट ऑक्यूपाई मच स्पेस एज दे आर नोन फॉर पाथ टू फाइल। जो फोल्डर्स होते हैं वो ज़्यादा स्पेस नहीं कैरी करते हैं क्योंकि वो किसके लिए जाने जाते हैं? फ़ाइल के पाथ के लिए, यानी कि फ़ाइल अगर कोई ढूंढनी है, हमें पता हो किस फोल्डर में, हम डायरेक्टली वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। Okay, they help the user to remain organized of their work and save time to search. Folder basically क्यों होते हैं? अब मैं आपको इसमें डिटेल करती हूँ कि फ़ोल्डर्स क्यों होते हैं। फ़ोल्डर्स एक पैकेट की तरह हम कह सकते हैं। अब हमारे पास बहुत तरह के फ़ाइल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको होमवर्क मिलता है, ठीक है, आपको होमवर्क मिलता है, साइंस का असाइनमेंट मिलता है, इंग्लिश का असाइनमेंट मिलता है, मैथ्स का असाइनमेंट मिलता है। आपको 10 असाइनमेंट्स करने हैं। आप 10 असाइनमेंट्स मैथ की फ़ाइल्स की बना लेते हो, 10 असाइनमेंट साइंस की बना लेते हो, साइंस की फ़ाइल्स बन जाएंगी, 10 SST की ऐसे बना लेते हो, ऐसे हर सब्जेक्ट की बनाते हो। नाउ अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स की 10 असाइनमेंट्स बनाने हैं, टोटल आपके पास 50 असाइनमेंट्स हुए। अब जो 50 असाइनमेंट्स हैं उसमें से आपको कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट ढूंढनी है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्च इट। तो आप क्या करते हो,
साइंस की अलग कर लेते हो, एक फ़ोल्डर बना लेते हो, यानी कि एक पैकेट अलग से बना लेते हो जिसमें आप साइंस की डालते हो, फिर एक फ़ोल्डर अलग बना लेते हो जिसमें आप मैथ्स की डालते हो, एक फ़ोल्डर हिंदी का, एक फ़ोल्डर साइंस का, एक फ़ोल्डर एसएसटी का। इस तरह से आप अलग अलग फ़ोल्डर्स बना लेते हो, जिससे कि क्या होता है कि आपको कोई भी फ़ाइल अगर ढूंढनी है, कोई भी फ़ाइल सर्च करनी है, तो वो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम आप सर्च कर सकते हैं और आप एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरा फ़ोल्डर भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, now come to the next page. There is viewing content of a file और folder. अगर आपको किसी फाइल या फोल्डर का कंटेंट देखना है तो आप क्या करेंगे? To view the contents of any file or folder, follow these steps. Number 1 step is click on the drive or folder which you want to explore from the left pane of the Windows Explorer window. This is the Windows Explorer window और इसकी जो लेफ़्ट पेन है इसमें से आप जिसको भी चूज़ करोगे उसके अंदर जो भी फाइल्स होंगी वो आपको यहाँ डिस्प्ले होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको पिक्चर्स वाले पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो पिक्चर्स में जितने फोल्डर्स और पिक्चर्स वाली फाइल्स हैं वो सब ओपन हो रही हैं यहाँ से। नाउ यू कैन डबल क्लिक ऑन द फोल्डर और फाइल यू विश टू एक्सप्लोर फ्रॉम द राइट पेन टू सी द कंटेंट्स ऑफ द फाइल और फोल्डर। अब ये जो है ये सारी खुल गई। अब आपको जो चूज़ करनी है, जो ओपन करनी है, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगी। ओके, नाउ हाउ टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर। अगर आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है तो आप कैसे करेंगे? टू क्रिएट न्यू फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। Step 1 is in the left pane, the pane of the Windows Explorer screen, select the default folder in which you want to create a new folder. सबसे पहले तो लेफ़्ट साइड से आपको, लेफ़्ट पेन से आपको वो फोल्डर चूज़ करना है विंडोज़ एक्सप्लोरर से जिसके अंदर आप नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। From the top bar, select the new folder option. Now here is the new folder option. आप इसको यहाँ से चूज़ करके इस पर क्लिक करके, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे राइट साइड पे एक नया फ़ोल्डर जनरेट हो जाएगा जिसका नाम होगा न्यू फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट। और फिर आप वहाँ पे उस फोल्डर को अपने किसी नेम से चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन रहती है जिससे कि आप उस फोल्डर को कोई भी और नाम दे सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर उसको नाम दे के भेजता है इट इज़ न्यू फोल्डर। और एक और तरीका है जिससे कि आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। आप कहीं पे भी इस राइट साइड वाली पेन में किसी भी ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यू विल सी दिस लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, और इस लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में यू हैव फोल्डर ऑप्शन। फोल्डर में आपके पास न्यू ऑप्शन होता है और जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे यू विल सी अ न्यू फोल्डर ऑन द राइट पेन, और जिसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम न्यू फोल्डर होगा और आप उसको चेंज कर सकते हैं इन द सेम वे जैसे हमने वहाँ किया था। सो these are the options to create a new folder. Okay, now rename. How to rename फाइल और फोल्डर। अगर आपको किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फ़ोल्डर बनाया और आपने उसको कोई नाम दे दिया, अब आपको वो नाम लग रहा है कि नहीं ये बेटर नहीं है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं हमारे पास? सिंपली क्या करेंगे आप, फ्रॉम द राइट पेन ऑफ द विंडोज़ एक्सप्लोरर सेलेक्ट द फोल्डर और फाइल यू वुड लाइक टू रीनेम। पहले जिस फाइल या जिस फोल्डर का नाम आप चेंज करना चाहते हैं आपको पहले उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आप उस पर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, और जब सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप उस फोल्डर या उस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, और जैसे आप उस फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आता है जिसके अंदर एक रीनेम ऑप्शन होता है। जब रीनेम ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे यू विल सी जो उसके नीचे के नाम हैं वो सिलेक्ट होकर उसके अंदर कर्सर आ जाता है, और जब कर्सर आ गया तो आप उसमें कुछ भी नाम लिख के जो भी आप चेंज करना चाहते हैं उस पहले वाले नाम को हटा के एक नया नाम एंटर कर सकते हैं, और फिर एंटर की को प्रेस करेंगे या फिर बाहर क्लिक करेंगे तो उस फाइल का नाम चेंज हो जाएगा, और जो सेकंड टाइम आप जो देंगे वो उसका नेम हो जाएगा। ओके, नाउ हाउ टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर। अब आपको कॉपी करना भी आना चाहिए फाइल और फोल्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक फ़ाइल बनी हुई है, अब आप उसको कहीं कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वहीं विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाएंगे, चूज़ करेंगे यहाँ से वो फाइल या वो फोल्डर या वो ड्राइव जिसके अंदर
वो फ़ोल्डर या फाइल है जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं। हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी फाइल्स आ जाएंगी। अब वो फाइल चूज़ करेंगे जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं। सिंपली हम उस पर क्लिक करेंगे, फिर उस पर राइट क्लिक करेंगे, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगी, यहाँ पे कॉपी ऑप्शन आएगा और जैसे ही हम कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फाइल जो है वो कॉपी हो जाएगी। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर हम वो लोकेशन पे जाएंगे जिस लोकेशन में हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं। जब हम वहाँ जाएंगे तो जो वाइट एरिया होता है, जो ब्लैंक एरिया होता है, वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे अगेन और वहाँ पे पेस्ट ऑप्शन आएगा और जैसे हम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो फोल्डर या वो फाइल वहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगी। अब कॉपी में क्या होता है, वहाँ पे भी रहेगी जहाँ पे हमने जहाँ से हमने कॉपी की थी वो वहाँ पे भी रहेगी और यहाँ पे भी आ जाएगी। यानी कि कॉपी मीन्स टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी। ओके, न्यू लोकेशन में भी आ जाएगी और पुरानी लोकेशन में भी रहेगी ना। नेक्स्ट इज़ मूविंग ए फाइल और फोल्डर। अब एक फाइल या फोल्डर को मूव करना, यानी कि अगर सी आपकी हार्ड डिस्क की 2 ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव है और डी ड्राइव है। आपकी कोई फाइल या फोल्डर सी ड्राइव में पड़ा है, आप चाहते हो वहाँ से उसको मूव कर दो डी ड्राइव में, तो आप क्या करेंगे, सिंपली सिलेक्ट करेंगे फाइल या फोल्डर जो भी आप मूव करना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन लिस्ट आएगी। उस ऑप्शन लिस्ट में कट ऑप्शन होता है, तो जब आप कट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो उसकी एक्चुअल लोकेशन होती है वो वहाँ से कट हो जाती है। उसके बाद आप उस लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे आप उस फाइल को रखना चाहते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाके अगेन राइट क्लिक करेंगे, फिर ऑप्शंस आएंगी वहाँ पे पेस्ट की। और जैसे ही आप पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो फाइल आपने उस लोकेशन से उठाई थी वो यहाँ आ जाएगी न्यू लोकेशन पे, यानी कि वहाँ से हट जाएगी और न्यू लोकेशन पे आ जाएगी। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड मूविंग। कॉपी में वहाँ पे भी पुरानी ओल्ड लोकेशन पे भी रहती है और न्यू लोकेशन पे भी उसकी कॉपी बन जाती है। बट मूविंग में क्या होता है, ओल्ड लोकेशन से वो कट हो जाती है और न्यू लोकेशन पे आके पेस्ट हो जाती है। ओके, I hope you understood it. Now next is deleting a file or folder. एक फाइल या फिर फोल्डर को डिलीट करना। इट इज़ वेरी सिंपल। आपको अगर किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है, सबसे पहले वैसे ही आपको वो फाइल ढूंढनी है, वो फोल्डर ढूंढना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। फॉर दैट यू सेलेक्ट इट और आप उसको, जब आपको वो विंडोज़ एक्सप्लोरर में मिल जाएगी वो फाइल फोल्डर जिसको आप क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जब आप सिलेक्ट करेंगे अगेन आप उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन लिस्ट ओपन होगी। ऑप्शन लिस्ट में डिलीट ऑप्शन होता है और आप जब डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये मैसेज बॉक्स मिलता है कि क्या आप आर यू रियली वांट टू, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। एक बार वो आपसे पूछता है क्या आप श्योर हैं, क्या कहीं में बाय मिस्टेक तो नहीं आपने डिलीट ऑप्शन को प्रेस कर दिया है, क्योंकि एक बार फाइल डिलीट हो जाएगी तो ढूंढना मुश्किल हो जाती है। सो एक बार वो आपसे कंफर्मेशन लेता है, तो इस मैसेज बॉक्स में वो आपसे कंफर्मेशन लेगा। इफ़ यू प्रेस येस, अगर आप येस प्रेस करेंगे तो वो फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाता है। और अगर आपको नहीं करना है तो आप नो पे करेंगे। अगर बाय मिस्टेक हो गया है, आपको नहीं करना था बट बाय मिस्टेक डिलीट ऑप्शन प्रेस हो गया है, तो आप जब आपको ये कंफर्मेशन वाला मैसेज आएगा तो आप नो करेंगे। बट इफ़ यू वांट टू डिलीट इट देन यू विल क्लिक ऑन येस ऑप्शन। ओके, बेसिकली दिस चैप्टर इज़ टोटली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल्स। जब भी स्कूल ओपन होंगे वी विल श्योर मेक इट श्योर कि आपकी इस पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस हो प्रॉपरली। टिल देन you will read this chapter and try to understand these options carefully, and if there is any problem you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.